सावन महीने में अगर रोज मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजन किया जाए तो यह 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल देते हैं और अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। तो सावन के महीने में शिव पूजा के माध्यम से कई तरह की परेशानियों से मुक्त हुआ जा सकता है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान से संबंधित कोई समस्या है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, नौकरी, धन इत्यादि। तो इनके लिए कुछ विशेष विधि से शिवलिंग का निर्माण व पूजन किया जाता है। आगे वीडियो में जानेंगे। व विसर्जन विधि के लिए ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या रात में विसर्जन कर देना चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, अति श्रेष्ठ और उत्तम जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सावन का महीना अपने आप में ही अद्भुत है। ऐसे में शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि मिट्टी के शिवलिंग पूजन से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो सावन के महीने में कोशिश करें कि आप रोज पार्थिव शिवलिंग पूजन कर पाएं, और रोज संभव ना हो तो कुछ विशेष दिन जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार या फिर मंगला गौरी के दिन तो ही कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। घर पर ही रखी सामग्री से आप शिव पूजा करें। अब पार्थिव शिवलिंग पूजा के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी से शिवलिंग तैयार करना होगा। आप काली मिट्टी ले सकते हैं, पीली मिट्टी ले सकते हैं। तो आप तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी गमले की मिट्टी आपको ले लेना है, या बेलपत्र, बरगद, पीपल इस तरह के देव वृक्ष के नीचे की मिट्टी एक बार लेकर आपको आ जाना चाहिए। चाहे मुट्ठी भर लें, और इन वृक्षों की मिट्टी चाहे थोड़ी ही सही दूसरी मिट्टी से में मिलाकर आप रोज पार्थिव शिवलिंग को बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि ऐसी क्या वस्तुएं मिलाएं पार्थिव शिवलिंग में कि मनोकामना पूर्ण हो, जैसे वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्ति, संतान सुख के लिए, क्योंकि सफ़ेद रंग की चीज़ें का संबंध संतान, सौभाग्य और चंद्र देवता से होता है। तो जो भी मिट्टी आप प्रयोग करेंगे शिवलिंग बनाने के लिए, उसमें दूध, दही या थोड़ा सा घी मिला लीजिए। इन चीज़ों में से एक दो चीज़ मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए तो इससे वंश वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है, दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। अब शनि, राहु या पितृदोष हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत है जैसे धन इत्यादि की परेशानी है, तो उसके लिए आप सभी कोशिश करें कि पार्थिव शिवलिंग बनाते समय गंगा जल का प्रयोग आपको जरूर करना है। गंगा जल अपने आप में ही सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ होता है, तो गंगा जल आपको जरूर मिलाना चाहिए। अब दाम्पत्य जीवन, मनचाहे विवाह के लिए इत्र आपको मिलाना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करते समय पार्थिव शिवलिंग में इत्र मिलाकर बनाने से और पूजन करने से इसका श्रेष्ठ फल मिलता है। और पवित्र पेड़ की जड़ में मिट्टी से अगर शिवलिंग बनाया जाए और उसका पूजन किया जाए तो यह चमत्कारी फल देता है। तो एक मुट्ठी ही सही पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको कोई किसी भी देव वृक्ष की मिट्टी आपको लेकर आना है, और उसी जो मिट्टी आप रखे हैं उसमें मिला लेना है और पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। तो देखिए, भोलेनाथ हमारे सुंदर भाव को देखते हैं, तो मन में अच्छी भावना और प्रसन्न होकर आपको पूजन करना है। और शिव पार्वती में पूजन के साथ साथ अगर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग रोज बना करके पूरे सावन के महीने में पूजन करते हैं तो इससे अनंत गुना लाभ होता है। तो देखिए, शिवलिंग हमारा बनकर तैयार है। एक बड़ा सा पात्र लेना है, हमें पूजा की थाली लीजिए या फिर कोई थाली लीजिए, किचन की यूज की थाली आपको नहीं लेना है। इतना बड़ा पात्र होना चाहिए कि जब हम अभिषेक करें तो जो द्रव्य है वह बाहर न आए। इसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तिल के तेल का भी रख सकते हैं और घी का भी। पूजा को शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब देखिए, एक छोटा से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखना है। अगर बनाने के थोड़ी देर बाद पूजा करनी है तो 2-4 दाने चावल रखें शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि कहा जाता है यदि आप शिवलिंग बनाकर उस पर कुछ नहीं चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि भूत वगैरह आकर शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। तो इस वजह से शिवलिंग बनाकर उसको वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर अक्षत के कुछ दाने छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, शिवलिंग के ऊपर हम 4 बार जल छोड़ेंगे और शिवलिंग के चारों तरफ से हमें जल अर्पित करना है, क्योंकि एक शिवलिंग में सभी देव देवताओं का और समस्त शिव परिवार का वास माना जाता है, तो इससे सभी का पूजन हो जाता है। इसके बाद कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे और इसके बाद वापस से शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, शिव जी को अभिषेक सबसे अधिक प्रिय है, तो किसी भी फल के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं। चंदन को पानी में घोलकर गुलाब जल से, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। केवल नारियल पानी से शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को जल को एक अलग पात्र में, देखिए मैं अब जल को एक अलग पात्र में निकाल रही हूँ, और इस जल को तुलसी जी के पौधों को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं वैसे ही वस्त्र के भाव में यहाँ पर हम मौली धागा अर्पित करेंगे, और चाहे तो कोई नया वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पीले चंदन का प्रयोग करते हुए मैं शिव जी को त्रिपुंड लगा रही हूँ। आप सफ़ेद चंदन या लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, जो शिवलिंग होता है ना, यानी ऊपर का जो साइड होता है, वहाँ आप लाल चंदन का प्रयोग करें। रोली, सिंदूर, कुमकुम यह वस्तुएं अर्पित न करें, क्योंकि यहाँ ये सब
चीज़ें चढ़ाना वर्जित है। नीचे साइड जो होता है जहाँ जलाधारी होता है और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आप रोली, कुमकुम, सिंदूर या वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल हमने देखिए अर्पित कर दिया। अब हमें लेना है बेलपत्र और बेलपत्र को अर्पित करने से पहले चंदन से टेक सकते हैं, राम नाम लिख सकते हैं या अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। और वैसे भी देखिए मनोकामना आप लिखें या ना लिखें, मन में अगर भावना है पूजा करते समय हम वो चीज़ मांग रहे हैं भगवान से तो भगवान उसे ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 5 जितनी आपकी इच्छा हो उसे बेलपत्र पर आप अर्पित करिए और सफ़ेद रंग का फूल मिल जाए तो वह अर्पित करिए शिव जी को, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग का चीज़ें अति प्रिय है। थोड़ा सा शिवलिंग के आसपास में फूलों से देखिए सजा रही हूँ जिससे देखने में हमारी पूजा सुंदर लगे। और जब हम सुंदर मन से, सुंदर भाव, सुंदर तरीके से पूजा करते हैं तो हमारा जो मन में है पूजा में अधिक लगता है और हमारे मन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता जागती है। देखिए सभी देव देवताओं ने सुंदर और अच्छी चीज़ों को ही स्वीकार किया है, लेकिन केवल भोले बाबा जिन्होंने ऐसी वस्तुओं को स्वीकार किए हैं जो जहरीली थीं और जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, जैसे आंकड़े के फूल पत्ते, धतूरे का फूल पत्ता, फल या वस्तुएं। तो यहाँ पर आंकड़े के पत्ते और समी पत्र हम अर्पित कर रहे हैं। और यह देखिए समुद्र मंथन के समय निकले विष को सभी ने ठुकरा दिया था और भोले बाबा ने उसे ग्रहण किया था, जिसके कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था। इसलिए उन्हें जल से अभिषेक कराया जाता है और बेलफल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है जिनकी तासीर ठंडी होती है। अब श्रृंगार करने के बाद देखिए भगवान शिव शंकर को हम भोग अर्पित करेंगे तो घर पर जो भी फल उपलब्ध हो या मिश्री, बतासा, गुड़, इनका भी भोग प्रेम पूर्वक आप लगा सकते हैं। अगर शिवलिंग पर कोई भोग रखते हैं तो आप उसे ग्रहण नहीं किया जाता है, अलग से कोई भोग रखते हैं तो उसे ग्रहण कर सकते हैं। अब सीधे हाथ में फूल, बेलपत्र या अक्षत रखकर हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे। आप चाहें तो यहीं पे बैठकर ही रुद्राक्ष की माला से शिव जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। देखिए पूरे दिन तो हम अपने घर परिवार की देखरेख में लगे ही रहते हैं, पर थोड़ा समय हमें भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। अब इसके बाद धूप दीप से हम बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान शिव की और शिवलिंग में विराजमान सभी की आरती उतारेंगे। देखिए मैंने जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी में आरती करूंगी। आपको अगर इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से भी कपूर आरती या कोई दूसरा दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। तो धूप दीप को हम इस तरह से घुमाएंगे कि ओम की आकृति बने। और देखिए शिव जी की कोई आरती आती है आपको तो उसे गा सकते हैं, ना आती हो तो 5 बार खाली दीपक घुमाकर आप आरती कर सकते हैं। अब पूजा में रही कमी को पूर्ण करने के लिए कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे और इसके बाद जल और बेलपत्र से आचमन करेंगे। तो इस तरह से 3 बार आप जल घुमा दें आरती के आसपास और हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांग लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब देखिए शिवलिंग बना भी लिया, पूजा भी कर ली, अब विसर्जन कब और कैसे करें। तो देखिए इस पूजा को आप सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल का जो समय होता है 5 से 7 बजे तक, उस समय भी शिवलिंग का पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए शास्त्रों में वर्णित है कि शिवलिंग को हमेशा ही पूजा के 1 घंटे के अंदर ही विसर्जित कर देना चाहिए, तभी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। तो पूजा के बाद तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक कि यह दीपक ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद विसर्जन विधि को शुरू करिए। तो जो भी भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है सभी आप परिवार में वितरित कर सकते हैं और अगर शिवलिंग के ऊपर कोई भोग सामग्री रखी है तो उसे हम विसर्जित कर देना चाहिए, वह नहीं खाई जाती है। इस तरह जो कुछ सामग्री ऐसी होती है जो भूमि द्वारा दी जाती है और भूमि में ही हम विसर्जित कर देते हैं। और यह जो सिक्के आप रोज़ चढ़ाएंगे इन्हें आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं या शिवालय में दान पेटी में डाल सकते हैं। तो सारी सामग्री हम यहाँ से हटा लेंगे। बेलपत्र हम दोबारा धुल करके यूज कर सकते हैं और शिवालय में भी अगर आप पूजा के लिए जाएँ तो बेलपत्र ना हो तो आप शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धुलकर आप वापस से भी चढ़ा सकते हैं। देखिए फूल पत्ते आप चाहे ज़्यादा लगे आपको अपने घर के गमले में ही अगर आप विसर्जित करना चाहते हैं तो उन्हें निकाल करके अलग से थोड़ी मिट्टी में दबा दीजिए। थोड़े दिनों में वह मिट्टी खाद बन जाएगी, फिर सभी गमलों में डाल सकते हैं आप। और यह देखिए हर बार मिट्टी का शिवलिंग नया बनाना होता है, ऐसा कभी ना सोचें कि उसी शिवलिंग को हम बार बार प्रयोग में ले ऐसा दोष युक्त है। तो कोशिश करें आप सरल तरीके से रोज़ शिवलिंग बनाएं, रोज़ विसर्जित करें और 1 घंटे के भीतर कभी भी रात्रि या दिन में आप कभी भी विसर्जित कर सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं है। और देखिए मिट्टी में जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो ज़्यादा देर रखने से यह खंडित हो जाता है, ज़्यादा देर रखने से यहाँ रात्रि भर रखने से तो ऐसा दोष युक्त माना जाता है। हाथ पूजा के बाद शिवलिंग का विसर्जन करना आपको कर देना चाहिए। अब देखिए उसी पात्र में ऊपर तक खूब सारा जल भरेंगे शुद्ध। इसके बाद जलहरी
का जो साइड है उसे अपनी ओर रखते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। और निर्माण पूजन और विसर्जन में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे और प्रार्थना करेंगे। देखिए, प्रार्थना में बहुत बल होता है। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि शिवलिंग इसी पानी में घुल जाएंगे। फिर इस पानी को आप तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल सकते हैं मिट्टी सहित। और इस सावन के महीने में एक विशेष उपाय भी गुरुजी बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लें और 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके अगर आप दोनों हाथों में कांवड़ जल का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 2 लोटा जल, अन्य महीनों में 1 लोटा और सावन के महीने में 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते तो विशेष तिथियों में जरूर ही करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई समस्त जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।